हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल अब आता है नया चैप्टर जिसका नाम है भाई नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आता है नेशनल इनकम। ठीक है, अगर आप टीएस ग्रेवाल कर रहे हो, सॉरी टीएस ग्रेवाल अकाउंट्स के लिए है, टीएस अगर आप टी8 ज्वाइन कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। नेशनल इनकम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इसलिए मैं सीधा डिफरेंस करवा रहा हूं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस समझना पड़ेगा मेन तो। शुरू है? हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू आय, और नेशनल इनकम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। घरेलू आय मतलब एक घर की आय, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है, एक देश की आय, एक घर की आय, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। सिंपल बात है। हाँ जी, और नेशनल इनकम क्या होता है, पूरे राष्ट्र की आय को बोला जाता है नेशनल इनकम। आसान है? हाँ जी, तो समझिए ध्यान से। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एक साल के अंदर एक कंट्री में जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है, क्या चीज, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसको बोलते हैं भाई डोमेस्टिक इनकम। मेन ये चीज है, सबसे मेन ये चीज है। एक साल में एक देश में जितना भी पैसा कमाया जाता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। चालू करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, एक साल में एक देश के नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा, कौन सा डेंस रेजिडेंस, एक साल में एक देश के नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है, कारक आय कमाई जाती है, वो क्या होती है भाई, वो नेशनल इनकम होती है। आसान। बस मेन चीज क्या रखनी है, यहां पे एक कंट्री में कमाया गया पैसा लेना है, यहां पे एक देश के नॉर्मल रेजिडेंसों द्वारा कमाया गया पैसा लेना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक साल में एक देश में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। और एक साल के लोग, एक साल में जितने भी एक देश के लोग पैसा कमाते हैं वो क्या होता है, नेशनल इनकम। थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। यहां पे क्या होता है, एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा जुड़ता है। एक साल में एक देश में जितना भी आपने पैसा कमाया, एक देश के अंदर, एक देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया जाता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है, एक साल में, ठीक है जी, एक साल में एक देश में जितने, मतलब एक साल में एक देश के लोगों ने जितना भी पैसा कमाया, चाहे वो देश के अंदर से कमा रहे हो, चाहे वो देश के बाहर से कमा रहे हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर क्या करता है, वो इंसान हमारे देश का होना चाहिए। अगर हमारे देश के इंसान जितना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी कमाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, नेशनल इनकम। आसान है, बस इलीगल काम नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी फैक्टर इनकम होनी चाहिए, बता दिया पहले से। तो एक साल में एक देश में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, मतलब एक देश की बाउंड्री के अंदर पैसा कमाते हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम होती है। और एक साल में एक देश के नागरिक जितना भी पैसा कमाते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, वो क्या होती है हमारे लिए, नेशनल इनकम। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया जाना चाहिए वो पैसा, उसे बोलेंगे घरेलू आय। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है उस देश के लोग पैसा कमा रहे हो। आसान है। अब ड्राइंग ऐसी है, क्या करें, फिलहाल जरूर थोड़ा ना भाई ज़्यादा अच्छा बना देंगे, कोशिश करते हैं। ये नाक, ये कान बन देंगे, ठीक है, और ये हो गई आंखें, ये हो गई आंखें, ये हो गया मुंह स्माइल करता हुआ, ये ठोडी, ये पीछे की गर्दन। और व्यंजन बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, हैंडसम सा बना देते हैं थोड़ा सा है, तो ये लो जी हैंडसम सा, ठीक है जी। और ये गले की टी शर्ट, और ये ठीक है। हाँ जी, एक देश के लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उसे क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। मतलब मैं समझा क्या रहा हूं, मैं समझा रहा हूं भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा जितना भी कमा रहा है, चाहे हमारे देश के लोग कमाए, चाहे विदेशी इंसान कमाए, कोई भी कमा रहा है, बस हमारे देश के अंदर कमा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, एक देश के लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो अपने देश में कमाए, चाहे वो बाहर देश में कमाए, बस हमारे देश के लोग कमा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। मेरे को क्यों लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, नहीं आया, मेरे को पता था भाई नहीं आया समझ में। एक काम करता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं और आपको वो एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है, फिर चालू करते हैं। समझिए ध्यान से। सपोज करो, पोज नहीं करना है, ये बैठे बैठे लेटे लेटे पोज करे जा रहे हैं, बताओ, उठ के बैठ जाओ यार, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, जो लिखवा रहा हूं वो लिख लो आराम से, बेड पे लेटे जाएंगे और करे जाएंगे बस काम। हाँ जी, तो फिलहाल समझिए ध्यान से। मान लो मेरा ये घर है, वो कह रहा है ये तो उल्टा कच्चा दिख रहा है। ओ भाई ये हमारा घर ही है, ये आगे गेट है, ये बरामदा है हमारे गेट का, और ये इधर प्लाट बने हुए हमारे घर में, मतलब कमरे बने हुए हैं इस तरीके से। समझ में आया भाई? हाँ जी, फिलहाल तो ये हमारा घर है, ठीक है सर। और इस घर में है, अरे यार बाइक वाले में ना, इस घर में है 5 मेंबर। पहले सबसे पहले पापा, फिर मम्मी, फिर भाई, फिर बहन, 4 ही तो हैं,
पापा मम्मी भाई। ओ ठीक है सर, आप खुद को भूल गया। हाँ जी, पांचवा मैं, एक पापा मम्मी भाई बहन और मैं, हम 5 फैमिली मेंबर हैं। हमारे घर में कितने हैं? हम 5 फैमिली मेंबर हैं, एक पापा मम्मी भाई बहन। अब समझिए ध्यान से, ये कौन है? ये है पापा। ये कौन है? ये है मम्मी। ये है पापा और ये क्या है? मम्मी। और ये क्या है? भाई। ये क्या है? बहन। हाँ जी, और ये मैं। ठीक है सर? हाँ जी, समझिए ध्यान से। अब समझो, जो भी इंसान हमारे ये घर में पैसा कमा रहा है, मैं बोलूंगा कि वो हमारे देश के अंदर पैसा कमा रहा है, तो ये समझना वो देश के अंदर पैसा कमा रहा है। अगर कोई इंसान पैसा कमाने के लिए हमारे घर से बाहर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई कि वो विदेश में चला गया। सिंपल बात है। वैसे होता नहीं है, ये मान लो ये जो मेरा घर है ना, यही हमारा देश है। ये घर क्या है? हमारा देश। तो अगर कोई हमारे घर में पैसा कमा रहा है तो वो अपने देश के अंदर पैसा कमा रहा है। अगर कोई घर से बाहर जा रहा है पैसा कमाने, तो वो कहां पे कमा रहा है? विदेशों में पैसा कमा रहा है। शुक्र है। अच्छा, तो पापा दिल्ली से, हमारा घर दिल्ली में, हाँ जी, तो हम दिल्ली से मेरे पापा जाते हैं हरियाणा में। कहां पे जाते हैं? हरियाणा में, और कमाते हैं 10,000 रुपए। आसान। अब वो घर से बाहर जाके कमा रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे इसे? कि वो विदेश में जाके कमा रहे हैं। आसान, ठीक है। मेरी मम्मी अभी कोई काम नहीं करती, मतलब कि हाउस वाइफ है, बहुत ज्यादा काम करती हैं। ठीक है जी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि हाउस वाइफ को बहुत ज्यादा काम होता है भाई। होम मेकर जिसे आप बोल सकते हो आराम से। तो मेरी मम्मी होम मेकर है, हाउस वाइफ है। ठीक है, तो वो घर पे ही काम करती हैं, खाना पीना ये सब बनाती हैं, तो वो बाहर जाके नहीं कमाती और ना ही घर में कमाती। मतलब मेरी मम्मी कमाती नहीं है, सीधी बात। मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई घर में ही बच्चों को ट्यूशन देता है, बच्चों को सॉरी, मेरा भाई घर में ट्यूशन देता है बच्चों को, और घर में ही पढ़ाता है बच्चों को। और घर में पढ़ाता है यानी कि वो अपने घर से ही कितना कमा रहा है? 10,000 रुपए कमा रहा है। इतना सिंपल। ठीक है। मेरी बहन अभी ट्यूशन कुछ नहीं देती, ना पढ़ाती है भाई। अभी वो खुद पढ़ रही है, अभी छोटी है, वो 12वीं क्लास में है, तो अभी वो पढ़ रही है फिलहाल खुद ही। 12वीं क्लास पास ही कर ली, कॉलेज में गई है, तो अभी पढ़ ही रही है, कुछ नहीं कर रही वो अभी। हाँ जी, तो वो अभी क्या करती है? वो घर में ही क्या बोलते हैं, अपनी पढ़ाई कर रही है, तो इस वजह से ये भी अभी कुछ नहीं कमा रही भाई। आसान, खाली पढ़ाई पे दे फोकस है इसका। मैं अपने घर से बाहर आता हूं, मतलब कि मैंने अलग सेंटर खोल रखा है, ट्यूशन सेंटर। मैं घर में ट्यूशन नहीं पढ़ाता, क्योंकि घर में भाई पढ़ा रहा है ट्यूशन। मैं बाहर एक सेंटर खोल रखा है, मैं वहां पे जाके ट्यूशन पढ़ाता हूं। आपको ऑफलाइन सेंटर अगर किसी को पढ़ना हो तो आ सकता है भाई। एड्रेस बताना पड़ेगा क्या? सर आप विवेक इकोनॉमिक्स गूगल पे सर्च कर लेना, आपको लोकेशन मिल जाएगी। नरेला के अंदर है हमारा सेंटर। हाँ जी, तो चालू करते हैं फिलहाल। तो मैं बाहर जाके घर से ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मतलब मैं घर से क्या कर रहा हूँ? बाहर जा रहा हूँ, और 10,000 रुपये मैं भी कमा के लेके आ रहा हूँ। इतना सिंपल, आसान है। हाँ जी, अब इसमें दिक्कत क्या है? एक थोड़ा सा डिफरेंस। क्या? अब पता है, देखो हमारे घर के लोग सारे के सारे ज्यादातर जो है वो कमाने में लगे हैं, या फिर पढ़ाई में लगे हैं। वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और या फिर पढ़ाई में अच्छा खासा कर रहे हैं। ये देख के थोड़ी सी मेरी मौसी है ना, वो चिढ़ गई। ठीक है सर, उनका एक बच्चा था ना, वो थोड़ा सा शैतानी वाला था। ठीक है भाई। हाँ जी, मतलब कि वो बात नहीं समझता था उनकी, तो उन्होंने उस बच्चे को सुधारने के लिए उन्होंने भेज दिया हमारे पास। किसके पास भेज दिया? हमारे पास। मतलब मेरी एक मौसी है जिन्होंने अपने बच्चे को सुधारने के लिए किसके पास भेज दिया? हमारे पास। तो वो बच्चा अब हमारे साथ रहता है। ठीक है, मतलब मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है, मेरी मौसी का लड़का। हाँ जी, उसको सुधारने के लिए, अब उसको सुधारने के लिए बाहर तो भेज नहीं सकते। ठीक है भाई। हाँ जी, तो मम्मी घर में ही उसे सुधारती है, उससे थोड़ा बहुत घर का काम करवा लेती है, झाड़ू पोछा, यानी कि वो भी कर देता है मम्मी की हेल्प, झाड़ू पोछा। और बदले में हम उसे भी उसकी सैलरी दे देते हैं, थोड़ी सी 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम उसको उसकी पेमेंट कर देते हैं। सिंपल बात है। वो अपने पैसे लेके कहाँ पे चला जाता है? अपने घर चला जाता है, अपनी मौसी को दे, मतलब हमारी मौसी को दे आता है, अपनी मम्मी को दे देता है। आसान, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये मानोगे कि ये जो हमारे बाहर से आया, घर से बाहर से आया ना ये इंसान, इसको मानोगे कि ये विदेशी इंसान है जो हमारे घर में आया है। सिंपल बात है। ये तो मेंबर हमारे घर के ही है बाकी सारे, लेकिन ये कौन है? ये विदेशी इंसान है जो हमारे घर में आया, हमारे घर से पैसा कमा के वापस ले जा रहा है। आसान भाई। हाँ जी, चालू करते हैं फिलहाल। तो मैंने बताया डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। जो भी पैसा एक देश की बाउंड्री में कमाया जाता है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। ठीक है। अच्छा, नेशनल इनकम क्या होती है? एक देश के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा। एक देश के लोग जितना भी पैसा कमाते हैं वो नेशनल इनकम होती है। तो थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये बताइए कैलकुलेट करके कि हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई और हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी हुई, वो कैलकुलेट करके इसके हिसाब से। सिंपल बात है। हाँ जी, हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है और हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम कितनी है वो कैलकुलेट करिए। तो पॉज करिए, फिर पॉज करने के बाद चालू करते हैं, क्योंकि मैं पॉज नहीं कर सकता भाई, वीडियो है। तो भाई मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है। हाँ जी, तो मैं मानता हूं आपने पॉज करके अपना सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। जो भी आपका आंसर आया आपने लिख के रख लिया होगा। अब मैं चालू करता हूं अपनी वीडियोस को। ठीक है भाई। हाँ जी, सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए।
डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। तो एक देश की बाउंड्री के अंदर कौन कौन इंसान का पैसा कमा रहा है समझिए। ये मेरे पापा हैं, हाँ जी, क्या ये देश हमारे देश के अंदर कमा रहे हैं पैसा? नहीं, ये देश से बाहर जा रहे हैं, ये हरियाणा में जा रहे हैं और वहां पे जाके पैसे कमा रहे हैं, मतलब वो विदेशों में जा रहे हैं मान लो, तो वो विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, तो ये जुड़ेगा क्या डोमेस्टिक इनकम में? नहीं जी, ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में पैसा नहीं कमाया गया। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी कुछ कमाती नहीं, छोड़ दो। मेरा भाई कहाँ पे कमा रहा है? ये घर के अंदर ही ट्यूशन पढ़ाता है और वहीं पे कमाता है, हाँ जी, तो ये पैसा घर के अंदर कमाया गया, मतलब देश के अंदर कमाया गया, तो 10,000 जुड़ जाएंगे। प्लस में मेरी बहन वो कुछ कमाती नहीं, तो उसे भी छोड़िए। हाँ जी, मैं कहाँ पे कमाता हूँ भाई? मैं बाहर जाके ट्यूशन पढ़ाता हूँ, याद है मैंने बताया था, तो मैं बाहर जाके ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बाहर से कमाता हूँ, तो इसी वजह से वो भी डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में वो चीजें जुड़ती है जो एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, मेरी मौसी का लड़का आया सॉरी, हाँ जी, मेरी मौसी का लड़का आया है और वो क्या कर रहा है? वो पैसे कमा रहा है हमारे देश के अंदर, वो देश के अंदर पैसा कमा रहा है, इस वजह से वो अपने हमारे देश के अंदर पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 10,000 रुपए हमारे देश के अंदर कमाए जा रहे हैं, और वो कौन कमा रहा है? मेरी मौसी का लड़का। तो टोटल देश में कितना पैसा कमाया जा रहा है? भाई ये मैटर नहीं करता कि हमारे देश के लोग कमा रहे हैं, विदेशी इंसान कमा रहे हैं, बस वो पैसा हमारे देश के अंदर कमाया जाना चाहिए। तो टोटल पैसा कितना कमाया गया? 20,000। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी बन गई? 20,000। लेकिन वहीं पे अगर बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या होता है? हमारे देश के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा। अब समझिए हमारे देश के लोग कितने और वो कितना पैसा कमा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कहां से कमा रहे हैं, बाहर से या फिर अंदर से, बस हमारे देश के लोगों द्वारा कमाना चाहिए। क्या पापा हमारे देश के इंसान है? बिल्कुल हमारे देश के इंसान है, सिंपल बात है भाई, हमारे देश के अंदर ही रहते हैं, हमारे घर के अंदर ही रहते हैं, तो इस वजह से ये हमारे देश के इंसान हो गए। और इन्होंने कितना पैसा कमाया? 10,000। भैया वो तो बाहर से कमाया भाई, वो मैटर नहीं करता कहां से कमाया, बस हमारे देश के इंसान होने चाहिए, बस उन इंसानों को देखा जाता है। तो कमा रहे 10,000 रुपए, तो बस ये 10,000 जुड़ जाएगा। प्लस में मेरी मम्मी कुछ कमा रही है? नहीं कमा रही, छोड़ दे। हाँ जी, मेरा भाई कुछ कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। वो कहां से कमा रहा है? देश में। वो नहीं देखना कहां से कमा रहा है, आपको बस ये देखना है वो इंसान है हमारे देश का या नहीं। अगर वो हमारे देश का इंसान है तो पैसा जुड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। तो मेरे देश का इंसान है? बिल्कुल है, तो पैसा जोड़ दो, 10,000 रुपए ये भी कमा रहा है। प्लस में मेरी बहन कुछ कमा रही है? नहीं, कुछ नहीं कमा रही। मैं कुछ कमा रहा हूँ? बिल्कुल कमा रहा हूँ, नल्ला थोड़ी ना बैठा। हाँ जी, तो 10,000 रुपए मैं भी कमा रहा हूँ। ठीक है भाई। प्लस में मेरी मौसी का लड़का वो हमारे देश घर में आया, हाँ जी, वो भी कमा रहा है हमारे घर से, सिंपल बात है। लेकिन क्या वो हमारे देश का है? नहीं, वो हमारे देश का है ही नहीं है। तो हमारे देश के लोगों की इनकम जुड़ती है ना भाई नेशनल इनकम में, तो बस उसका पैसा नहीं जोड़ना। तो कितना हो गया टोटल हो गया 30,000 रुपए। तो नेशनल इनकम कितनी बन गई? 30,000 रुपए। इतना समझ में आ गया? आसान था भाई, कोई डाउट्स? दोबारा समझाऊं? इतना मेहनत नहीं करते हम तो भाई। मैं मानता हूं, आशा करता हूं आपने नोट्स कर लिया होगा, मैं फटाफट से मिटा देता हूं सारा। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। तो समझिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एक साल के अंदर एक कंट्री में जितना भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई डोमेस्टिक इनकम। और मैंने क्या बोला था, एक साल के अंदर एक देश के नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। आसान था भाई। हाँ जी, अब इसी 3 वर्ड को लेके बन गई डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इट इज अ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, इट इज अ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कमाई जा रही है कहां पे? एक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री में। आसान है? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, अच्छा कुछ वर्ड होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल की फिस्कल ईयर, जैसे कि बाउंड्री ऑफ ए कंट्री क्या होता है, तो ये सब जो वर्ड है मैं कल बताऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे, ये कल वाली वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में। हाँ भाई, ऐसे ही एक साल के अंदर, तो देखो इट इज अ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस इन ए कंट्री, सॉरी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ये रहा फिस्कल ईयर। आसान भाई। अब ये कैलेंडर ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर क्या होते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे भाई अगली वीडियो में, ये इसी वीडियो में सिखाऊं। देखेंगे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बन रही होगी तो बना देंगे इसी में। चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, इसके बाद समझिए ध्यान से, थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है क्योंकि डिफरेंस आता है इन दोनों में 3 से 4 नंबर का, तो आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा, इसी वजह से मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा और। क्या? मान लो ये ए इंसान है जो कि रहता है इंडिया में। कहां पे रहता है? इंडिया में। ये इंडिया, तो ए इंसान क्या है? इंडिया का नागरिक है, ठीक है। और ये जा रहा है अमेरिका में। कहां पे जा रहा है? अमेरिका में। और वहां से पैसा कमा के अपने देश में लेके आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एक है बी इंसान। कौन है? बी इंसान जो है वो कहां का नागरिक है? वो अमेरिका का नागरिक है। अब वो इंडिया में आता है और इंडिया से पैसे कमा के विदेशों में ले जाता है। आसान भाई, शुक्र है, समझ आ गया इतना। ए इंसान जो है वो हमारे देश का इंसान है, तो वो विदेशों में जाके पैसा कमा के लेके आ रहा है, और बी इंसान जो है वो विदेशी इंसान है, वो हमारे देश से पैसा कमा के वापस ले जा रहा है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, शुरू करते।
डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम में एक देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया जाता है वो जुड़ता है, मतलब एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा, ठीक है। लेकिन जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में जुड़ता है एक देश के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा, चाहे वो विदेशों से कमा रहे हो, चाहे वो बाहर से कमा के लेके आ रहे हो, वो भी जोड़ा जाएगा। आसान है? हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो पैसा कमाया, ए ने जो पैसा कमाया, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाएगा? जो पैसा ए ने कमाया क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाएगा? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा। तो ए ने क्या हमारे देश की बाउंड्री में पैसा कमाया है? नहीं, ए ने बाहर से कमा के पैसा अंदर लेके आया है, तो ये हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। क्या ए के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा? समझिए ध्यान से, ए ने जो पैसा कमाया है वो कहां पे कमाया है? विदेशों में। देखो नेशनल इनकम में क्या होता है, हमको देखना होता है हमारे देश के नागरिक है या नहीं। क्या ये हमारे देश का इंसान है? बिल्कुल है, इंसान है। तो ये कहीं से भी पैसा कमाया, चाहे देश के अंदर से चाहे देश के अंदर से बाहर से, तो वो पैसा जोड़ा जाएगा। तो जो ए पैसा कमा रहा है वो कहां पे जोड़ा जाएगा? नेशनल इनकम में। आसान। यानी कि जो भी विदेशों से पैसा कमाया जाता है वो कहां पे जुड़ता है? नेशनल इनकम में। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं, क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad is included in national income। national income में क्या जुड़ता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आसान? हाँ जी। अब इसी को लिख देता हूं मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में, यहां पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि क्या बन गया ये बन गया फीफा। क्या बन गया? फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सॉरी डोमेस्टिक इनकम। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नहीं जोड़ा जाएगा कहां पे? डोमेस्टिक इनकम में। आसान है भाई, क्योंकि विदेशों से कमाया गया पैसा हमारे देश के अंदर तो कमाया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये विदेशों से कमाया जा रहा है और ये हमारे नागरिक भी है, इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे। सिंपल भाई। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। तीसरा डिफरेंस। अब ये जो बी इंसान पैसा कमा रहा है, ये जो बी इंसान पैसा कमा रहा है, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाएगा इंडिया की? आपको ये नहीं दिख रहा इंसान कहाँ का है, आपको दिखना है क्या वो हमारे देश में पैसा कमा रहा है या नहीं। हाँ भाई, बी ने तो हमारे देश में ही पैसा कमाया, हमारे देश से बेसिक से कमा के ले गया हो, लेकिन कमाया कहाँ पे? हमारे देश में। सिंपल बात है। हाँ जी। तो एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा डोमेस्टिक इनकम होता है, तो ये भी हमारे देश में कमा रहा है, तो बी हमारे देश में पैसा कमा रहा है, इस वजह से इसको जोड़ा जाएगा कहाँ पे? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन क्या इसे नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा? समझिए ध्यान से। बी ने पैसा कमाया हमारे देश से और वापस ले गया। नेशनल इनकम में क्या जुड़ता है? हमारे देश के लोगों की इनकम। के बी हमारे देश का इंसान है, सॉरी ये जो बी है हमारे देश का इंसान है? नहीं, ये अमेरिका का इंसान है। तो इस वजह से ये जो पैसा हमारे देश में कमा रहा है, क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेंगे? नहीं। यानी कि ऐसा इंसान जो हमारे देश से पैसा कमा के लेके जा रहा है उस पैसे को यहाँ पे नहीं जोड़ दे, और जो पैसा लेके जा रहा है उस पैसे को यहाँ पे जोड़ा जाता है। मतलब कि वो चीजें जो ये यहाँ से कमा के ले जा रहा है उसको कहाँ पे जोड़ेंगे? यहाँ इसे जोड़ेंगे डोमेस्टिक इनकम में। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो पैसा जो हमने किसको दिया? अब्रॉड को दिया, विदेश वालों को दिया, इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। यानी कि वो पैसा जो हम किसको दे रहे हैं? विदेशों को दे रहे हैं, वो जुड़ेगा किसमें? डोमेस्टिक इनकम में। तो देखिए ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं इसको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब मैंने क्या बोला इसे? फीटा इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ जी, जो फीटा होता है वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता। समझिए ध्यान से, जो फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि हम अपने देश से ही पैसा, मतलब सॉरी हमारे देश के लोग विदेशों से पैसा कमा के ला रहे हैं, तो विदेशों से कमाया गया पैसा नेशनल इनकम में जुड़ता है, लेकिन विदेशों को दिया गया पैसा नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता। आसान है। विदेशों से कमाया गया पैसा डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ता, लेकिन विदेशों को दिया गया पैसा डोमेस्टिक इनकम में जुड़ता है। सिंपल भाई, इतना बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई फटाफट, थोड़ा सा टॉपिक वगैरह रह गया, क्योंकि 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आता है, तो कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। तो चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं। आपको पता है आपने इकोनॉमिक्स लिए, साइंस छोड़ के आपने कॉमर्स या फिर आर्ट्स लिए, तो ये मत मानो कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस या फिर आर्ट्स से कम है, मतलब साइंस से या फिर क्या बोलते हैं केमिस्ट्री से, बायो से, या फिर कॉमर्स से कम है हमारी इकोनॉमिक्स। नहीं सर, बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना है साइंस में ना वाटर नाम का चीज होती है, वाटर, उसको वाटर बोलते ही नहीं है साइंस में। वाटर को क्या बोलते हैं? हाँ जी, आपको पता ही है। हाँ जी, वाटर को बोलते हैं H2O। साइंस में वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। साइंस ने अलग ही नाम दे दिया पानी का, वाटर का। आसान पे ठीक। साइंस ने जब वाटर का अलग नाम दे दिया,
भाई और भी नाम है भाई, जैसे नमक के नाम है NaCl, इस तरीके से बहुत नाम है। चालू करते फिलहाल। तो साइंस ने जैसे वाटर को अलग अपनी तरीके से नाम दे दिया, वैसे ही भारी इकोनॉमिक्स कह रही है हम साइंस से कम है ना, हम इन चीजों को अलग नाम देंगे। तो अब से मैं डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक इनकम नहीं बोलूंगा, मैं अब से डोमेस्टिक इनकम को बोलूंगा NDP एट HFC, सॉरी भाई FC, क्या बोलूंगा NDP एट FC। चौथा पॉइंट, हाँ जी, नेशनल इनकम को अब से मैं नेशनल इनकम नहीं बोलूंगा, अब से मैं बोलूंगा नेशनल इनकम को NNP एट HFC, मतलब FC। आसान है, समझेंगे बाद में, समझिए पहले थोड़ा सा। ये जो N है, N और FC, N और FC दोनों सेम ही है, बस जो डिफरेंस है वो किस चीज का आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है NP और यहां पे क्या लिखा हुआ है DP। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पिटवाएंगे। NDP मतलब डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलूंगा मैं, NDP और FC, और नेशनल इनकम को क्या बोलूंगा मैं, NNP और FC। अब समझिए ध्यान से क्या बात है। हाँ जी, तो डोमेस्टिक इनकम को बोलूंगा मैं NDP और FC, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है DP, और यहाँ पे क्या आ रहा है NP। बस DP और NP का फर्क है, वरना क्वेश्चन पूरा सेम है, लाइन पूरी सेम है, बस DP और NP का फर्क है। वो फर्क क्यों पड़ा देख। अब पेपर वाले को पता चल गया कि आप लोग ना विवेक इकोनॉमिक्स पे पढ़ रहे हो, और विवेक इकोनॉमिक्स ने मतलब ये सारा टॉपिक आपको समझा दिया है, ठीक है सर। हाँ जी, तो मैंने आपको ये सारा टॉपिक करवा चुका हूं, तो इसी वजह से पेपर वाले को पता है पहले से ही, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा। कैसे देगा, घुमा के। अब वो घुमा के कैसे देगा, यहां पे मैंने बताया भाई डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस, ठीक है। और आपको एक चीज बताई थी पहले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइम पे दुनिया में सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्या होता है इनकम, उसके बाद क्या होता है एक्सपेंडिचर, फिर दोबारा से क्या होता है प्रोडक्शन। यानी पैसा ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। यानी जितने से इनकम हुई, 1000 रुपए से इनकम हुई तो 1000 रुपए ही एक्सपेंडिचर होगा और 1000 रुपए ही प्रोडक्शन होगा, और पैसा ऐसे ही घूमता रहेगा। यानी कि इनकम बराबर है किसके, प्रोडक्शन के, और प्रोडक्शन बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर बराबर है किसके, इनकम के। यानी मैं कह सकता हूं इनकम बराबर है प्रोडक्शन के भी और एक्सपेंडिचर के भी, प्रोडक्शन बराबर है इनकम के भी और एक्सपेंडिचर के भी, और एक्सपेंडिचर बराबर है प्रोडक्शन के भी और इनकम के भी, मतलब सारी चीजें आपस में बराबर है। आसान, हाँ जी। तो इसी वजह से ये जो डोमेस्टिक इनकम है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आसान है भाई। हाँ जी, तो मैं आपसे बोलूंगा इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलूंगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पेपर वाला भी आपको जब ये देगा, अच्छा दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा नीचे कर लेते भाई, इसको आपसे मैं बोलूंगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाई, पेपर वाला भी यही बोलेगा, अगर दे दे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस बताओ तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ही कर दोगे। लेकिन पेपर वाला कई बार बोलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस बताने के लिए, तब भी आपको यही डिफरेंस लिख के आना है। नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो किसी भी नाम से दे दे, आपको यही डिफरेंस करके आना है। आसान है, क्योंकि इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं इन टॉपिकों के हिसाब से। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक ही बार डिफरेंस में आपको दो डिफरेंस सिखा दिए, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम का डिफरेंस हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल प्रोडक्ट का डिफरेंस हो। आपको यही 4 डिफरेंस लिख के आने, यही 4 पॉइंट लिख के आने, और मेरे को लगता है भाई आप आराम से कर दोगे, क्योंकि इतने ज्यादा एग्जाम्पल देके समझाया आपको कि भाई गजब ही हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, बाद में समझाएंगे ये फिस्कल ईयर क्या होता है, बाउंड्री ऑफ कंट्री क्या होती है, ये अगले वीडियो में करेंगे। तो ये मेरे को लगता है बहुत बड़ी वीडियो हुई है, तो आज के लिए बस नहीं, कल सॉरी भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।